हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं 300 क्वेश्चन सीरीज जो आईवीएस क्लियर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको लेक्चर बता चुका हूं नंबर सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोक्सीमेशन कैसे सॉल्व करते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं, सारे के सारे मैं लेक्चर में आपको करा चुका हूँ। तो आप लोगों को मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप लोगों को अप्रोक्सीमेट कैसे सॉल्व करना आप लोग पता ना हो या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज कैसे सॉल्व करना पता ना हो। ठीक है, एकदम बेसिक से बेसिक मैंने आपको पहले लेक्चर करा चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग को देखो अभी हार्डली में हमारे पास 20 डेज है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, 20 डेज में हम लोग को सिलेबस काफी तरह से कंप्लीट करना है। तो मैंने अप्रोक्सीमेशन कुछ 5 क्वेश्चन लिए जो 5 मार्क का वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर। रॉन्ग नंबर सीरीज का भी जो मैंने 5 क्वेश्चन लिए जो 5 मार्क का वेटेज रखता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या 6561.01, इसको एग्जैक्ट वैल्यू क्या लेंगे 6561। ठीक है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 6561। ठीक है, पॉइंट देखो हमेशा अप्रोक्सीमेट में हमें आंसर अप्रोक्सीमेट में चाहिए, एग्जैक्ट आंसर निकालने की बिल्कुल भी गरज नहीं है। ठीक है, 8.98 इसको हम एग्जैक्ट के लिए 9 ले लेंगे, इंटू 3 ले लो। ठीक है, डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय कितना है 2.98 है, तो उसको हम एग्जैक्ट 3 ले सकते हैं कि नहीं। एक तरह ऐसा हो सकता है, देखो वे सॉल्व कैसे करते हैं 6561 डिवाइड बाय 9 इंटू 3 एंड डिवाइड बाय 3। ठीक है, और 3 को 3 से कट कर लो। फिर 6561 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो कितना आता है 7963, 7 2 से 18 यानी फिर उसके बाद 9 9 से 81 आता है, क्योंकि 18 ओब्वियसली बात है 81 कैरी हो जाएगा, तो 9 9 से 81, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 729। ठीक है, देखो 7963 26 बचा, तो 9 3 से 27 आता है, 26 चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले कम अमाउंट देखनी पड़ी, तो 9 2 से 18 आता है 18। ठीक है, फिर 26 में अगर 18 माइनस करो तो 8 आता है, फिर 8 और 1 बचता है, तो 81 अगर मैं 81 को 9 से डिवाइड करूँ तो ऑब्वियसली बात है 9 आता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 729। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 729। काफी इजी क्वेश्चन था, एकदम बेसिक से करा हूं मैं आपको ताकि आप लोग एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन को डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते कैसा है। सेकंड क्वेश्चन में देखो स्क्वायर रूट के अंदर दिया, तो हम लोग को इसका छोटे अमाउंट बता। देखो स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा अगर अमाउंट रही तो इसका हमेशा आंसर जो भी आएगा वो छोटे अमाउंट में आने वाला है। ठीक है, अभी 120.89 है तो उसका एग्जैक्ट क्या आ जाएगा 121 माइनस माइनस के बाद क्या है स्क्वायर रूट के अंदर है 25 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 160। ठीक है, ये अमाउंट देखते बाद में। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 121 मतलब किसका स्क्वायर है ये 121, इन शॉर्ट 11 का स्क्वायर है ना। 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट में अगर 25 ये किसका स्क्वायर है ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, इतना हो गया प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 160। ठीक है, अभी देखो 11 माइनस 5 6 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 160 इज इक्वल टू कितना है 62.00011, तो इसका एग्जैक्ट अमाउंट ले 62। ठीक है, अभी अगर प्लस का यहाँ पर जाके क्या आने वाला है जो यहाँ पर प्लस है ना, प्लस का ऑपोजिट क्या होता है माइनस होता है, इतना तो पता है आप लोग को। परसेंट ऑफ 160 इज इक्वल टू 62 माइनस 6, कितना 62 माइनस 6 कितना 56 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन परसेंट ऑफ 160 डिवाइड बाय 100, क्योंकि डिवाइड बाय 100 क्यों परसेंटेज की वैल्यू दी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए 5600 डिवाइड बाय 16 सॉरी। ठीक है, अब 16 को 560 से 5600 को अगर हम 16 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलता है। देखो पहले तो एक ये जीरो कट हो गया, अभी 16 को 16 464 आता है। ठीक है, 16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, कितना बचा 80 बचा, 16 5 6 ज़ा 80, तो ऑब्वियसली बात इसका आंसर क्या मिल गया हमें 35 मिल गया। ठीक है, ऐसा मैं कैसे सॉल्व किया 560 को अगर 16 से डिवाइड करो तो कैसे सॉल्व करोगे देखो बताता हूँ। 16 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 64 मिलता है, जबकि हमें 56 चाहिए अमाउंट, तो वो तो ज़्यादा हो रहा है, तो हमें अमाउंट चाहिए कम। तो अगर मैं 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 48 आता है। 56 को अगर मैं 48 से माइनस करूँगा तो कितना मिलता है 80 मिलता है, और 80 अगर सब 80 अगर आ रहा है तो 16 5 ज़ा 80 आता है, तो हमारा आंसर क्या मिल गया 35 मिल गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया आपको 35 मिल गया। था कि नहीं इजी काफी, बस हम लोग को ना अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट पता ना हो ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी डिफिकल्टी फेस होने वाली, क्योंकि अगर आप लोग को एग्जैक्ट पता चल जाए कि 11 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है तो आप लोग ऑटोमेटिक निकाल लोगे। अगर यही पता नहीं होगा ना तो आप लोग आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाओगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के अंदर देखने वाले आईपीएस क्लर्क प्री के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम के अंदर कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 156.002 माइनस 554.93, इसको एग्जैक्ट क्या ले लोगे 555 ले लो। ठीक है, डिवाइड बाय 5। ठीक है, देखो लिख लो प्रॉपरली
156 माइनस 5 5 एंड 5 एंड डिवाइड बाय 5, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 990। ठीक है, देखो अभी अगर मैं 555 को 5 से डिवाइड करूँ तो ऑब्वियसली बात 111 आ जाएगा। अगर 156 को मैं 111 से माइनस करूँ तो 56 को अगर मैं 11 से माइनस करूँ तो क्या मिलता है 45, है ना। तो 156 को अगर मैं 11 से माइनस करूँ तो ऑब्वियसली बात 45 मिलने वाला है। ठीक है, इनटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 990। अगर क्वेश्चन मार्क का ऑपोजिट क्या होता है, सॉरी मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, वो डिवाइड होता है। क्वेश्चन मार्क को इधर लाइए, इज इक्वल टू करिए 990 को अगर मैं 45 से डिवाइड करूंगा तो कितना आता है 45 इंटू 2 90, 45 इंटू 2 90, तो हमारा आंसर आ गया 22। ठीक है, आया समझ में कैसे सॉल्व किया मैंने क्वेश्चन? काफ़ी इजी क्वेश्चन किया मैं, एकदम से बेसिक से पढ़ा आप लोग को। 555 को 5 से डिवाइड किया तो 111 आता है, 156 को मैं 111 से माइनस करूँ तो 45 आता है, 45 इंटू क्वेश्चन मार्क था इज इक्वल टू 990 था। हम लोगों को देखा फिर क्वेश्चन मार्क इस साइड आ गया, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट आ गया डिवाइड, 990 को मैंने 445 से डिवाइड किया, हमें आंसर मिल गया 22। इसका आंसर आ गया 22। ठीक है, आया समझ में कैसे सॉल्व किया? ठीक है, अप्रॉक्सीमेट काफ़ी ईजी है एज कम्पेयर टू सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, हम लोग को देखो ऑप्शंस के अंदर भी दूर दूर ऑप्शन मिलने वाले। अगर सपोज ऑप्शन मिले आपको आंसर आया पर 22, आपको ऑप्शन क्या मिलेगा पता है 22, 27, 38, 45 ऐसा मिलेगा। लेकिन सिंप्लीफिकेशन का आप लोग को आगे पीछे मिल सकता है। सपोज आपका सिंप्लीफिकेशन में ऑप्शन आंसर आ रहा है 25, तो ऑप्शन के अंदर कैसे ऑप्शन रहेगा पता है 26, 27, 28, 29, 25, 26, 27 ऐसा रहेगा ऑप्शन। ठीक है, अप्रोक्सीमेट और सिंप्लीफिकेशन काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्या है 21.001 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 119.91 इंटू 38.01। ठीक है, देखो अभी 119.91 इसको हम एग्जैक्ट ले सकते हैं 120 इंटू कितना है 38.01 है, इसको हम एग्जैक्ट 38 ले लो। ठीक है, डिवाइड बाय कितना है 47.951 है, तो ऑब्वियसली बात इसको एग्जैक्ट ले लोगे हम लोग 48। आया समझ में इतना? थोड़ी देर के लिए इतना ये स्किप करो, पहले ये सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर मैं अगर सपोज 120 को 38 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा? देखो हमेशा मल्टीप्लाई में आप लोग ना टाइम वेस्ट कर देते हो। मेरा मानना ये है अगर इसको मैं जीरो थोड़ी देर के लिए जीरो भूल जाओ, 10 और 12 ले लो, इधर 10 और 2 ले लो। अगर मैं 10 को 380 से मल्टीप्लाई करूँ तो 380 मिलता है। 10 को अगर मैं 380 से मल्टीप्लाई करूँ 380 मिलता है। 2 को अगर मैं 38 से मल्टीप्लाई करूँ कितना मिलता है 8 to 16 प्लस 1 2 3 6 7 78 नहीं 76। अगर मैं 76 में ऐड कर दूंगा तो कितना मिलता है 15 456 आ गया ना 456 मिला 456। अगर 456 मिल रहा है और ये जीरो एज इट इज नीचे लिख लो। और क्या था मैंने क्या किया 120 में मैं अगर सपोज ऐसा भी जीरो को थोड़ी देर भूल जाओ 10 ले लो 2 ले लो। 10 को अगर 38 से मल्टीप्लाई करूँगा 380 मिलता है। 2 को अगर मैं 38 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 76 मिलता है। दोनों को एडिशन करूँगा तो 456 मिलता है। जीरो एज इट इज नीचे ले लिया डिवाइड बाय 48। ठीक है, अगर मैं 48 को 4560 से डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा? देखो अभी देखो ऐसा अमाउंट ऐसा कोई नंबर बताओ जिससे 48 से मल्टीप्लाई हो तो आखिरी जो डिजिट आता है वो 6 आता हो। तो 7 8 56, तो 48 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई 7 8 56, 7 4 28, तो देखो 7 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी मेरे को ऐसा अमाउंट बताइए जिससे हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है मेरे हिसाब से 48 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो शायद 456 मिले। 8 2 16, 2 4 8 9, 1 8 8 एंड 1 4 तो ऑब्वियसली 6 7 तो 5 नहीं मिलता है अमाउंट, सॉरी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है 21.001 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 119.91 इंटू 38.01 डिवाइड बाय 47.998। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 47.953 है, इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं 48 ले सकते हैं। तो देखो लिख लो प्रॉपर्ली, पहले ही यहाँ से इतना सॉल्व करो पहले। ठीक है, उसके बाद वो देखते हैं। ठीक है, 119.91 इसको एग्जैक्ट ले लो 120, इसको एग्जैक्ट ले लो 120 को अगर मैं 38 से मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड बाय 48 करना है। ठीक है, इतना समझा आप लोगों को? देखो अभी मल्टीप्लाई में काफ़ी बच्चों को तकलीफ होती है कि यार मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो देखो अगर आप लोग को मल्टीप्लाई करने में तकलीफ ज़्यादा हो रही है तो देखो एकदम लॉन्ग मेथड में मत जाइए, एकदम शॉर्ट ट्रिक में करिए। देखो अभी 120 है। ठीक है, अगर मैं 120 को एक को 100 और दूसरे को 20 में डिवाइड करूँगा तो भी चलता है। ठीक है, अगर मैं 100 को 38 से मल्टीप्लाई करूँगा 380 आता है।
अगर मैं 20 को 38 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 760 आता है, सॉरी 760 आता है, ठीक है 760 आता है। तो दोनों का मैं अगर एडिशन कर दूंगा तो 6, 8 + 7 5 5, तो 4560 आता है। अमाउंट मिल गया 4560। आया समझ मैंने कैसे सॉल्व किया आप लोगों को? मैंने क्या किया कि 120 को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक 100 में डिवाइड किया, दूसरा 20 में डिवाइड किया। अगर मैं 100 को 38 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे 3800 मिलेगा। फिर अगर मैं 20 को अगर 38 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 760 आता है। दोनों का एडिशन किया मैंने तो 4560 आता है। आया समझ में? अगर मैं डिवाइड बाय कितना बोला है 48, अगर मैं सपोज 48 को अगर 456, तो ऑब्वियसली बात है 1 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो 48 को अगर मैं सपोज 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं 9 से 8 9 72, 9 4 से 36, 432 है कि नहीं। अगर 432 का अगर मैं 456 से माइनस करूँगा तो हमारा आंसर क्या मिलता है 240, ठीक है 240 जो है रिमेनिंग बच जाता है। अगर 48 को मैं अगर सपोज 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 240 आता है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया 95। इतना का आंसर क्या आ गया 95 आया, ठीक है। आया समझ मैंने क्या सॉल्व किया? इतना तो समझा होगा 4560 कैसे आया। उसके बाद मैंने अगर 48 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैंने सबसे पहले चेक किया कि 48 × 10 होता है तो 480 होता है, जबकि 480 ये अमाउंट उससे छोटी है। तो हम लोग 48 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 432 आता है। 432 को मैं अगर 456 से अगर माइनस करूँगा तो 240 आता है। 240 का अगर मैं सपोज इतना अब देखो अभी क्वेश्चन काफ़ी इजी रहता है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 240 बचता है। तो मैंने अगर सपोज 48 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 240 आता है। तो हमारा आंसर क्या मिल गया 95 मिल गया, ठीक है। इतना समझा आपको 95 कैसे आया, ठीक है। अगर 95 के बाद आखिरी में क्या था, ये था 21.001 प्लस क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। आया समझ क्वेश्चन मार्क था। तो ऑब्वियसली बात है अगर सपोज प्लस का जो है ऑपोजिट साइन क्या होती है, प्लस की ऑपोजिट साइन क्या होती है माइनस होती है। तो 95 में अगर मैं 21 माइनस करूँगा तो कितना बचता है 9 में से 2 माइनस करो तो कितना आता है 7 आता है, और 5 में से 1 करो तो 4 आता है। तो 7 और 4 तो 74 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ मैंने कैसे सॉल्व किया? देखो सबसे मेन तो ये था कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। एकदम ऑन द स्पॉट पता होना चाहिए कि हम लोग को कितने से क्या मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आंसर के आसपास की वैल्यू आ सकती है। मैंने चेक किया 456, अगर मैं 48 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 480 आता है, जबकि 480 जो है 456 से बड़ा अमाउंट है, तो हमें उससे छोटी अमाउंट चाहिए थी। पर मैंने चेक किया अगर 9 से मल्टीप्लाई करो तो 432 आता है, तो उन दोनों से माइनस कर दिया तो 240 बचा। 240 को अगर मैं सपोज 48 से मल्टीप्लाई अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 48 × 5 करूँ तो 240 आता है। तो मिल गया वो आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 768.06 डिवाइड बाई 11.96। देखो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या लोगे आप लोग, यार देखो 0.50 से ज़्यादा की वैल्यू है ना, तो इसको हम एक्जैक्ट वैल्यू क्या ले लोगे 12 ले लोगे, ठीक है। इतना समझा इंटू 256, 250 किसका स्क्वायर है -58.05, ठीक है। देखो अभी पैसे पहले लिख लो प्रॉपरली, ठीक है। 768 डिवाइड बोला है ना, कितना डिवाइड है 12, ठीक है 12 से डिवाइड है, फिर क्या सॉरी मल्टीप्लाई उसके बाद, ठीक है। तो 256 किसका स्क्वायर है, ये है 16 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है 16 का स्क्वायर है -58, ठीक है, माइनस जो है 58, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर 768 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ तो सबसे पहले देखो कि 12 में ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 76 की पास की वैल्यू मिल रही है, क्योंकि एग्जैक्ट 76 नहीं मिलता 12 के टेबल में, ठीक है। 12 6 में अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 72 आता है। 12 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 72 आता है। 72 अगर 76 से माइनस करो तो 48 आता है, तो 12 4 सा 48 आता है, तो 64 मिल गया इधर। 64 × 16 करूँगा -58 करूँगा इज इक्वल टू x, ठीक है। इतना समझा आप लोग को। 64 × 10 करो, 64 × 10 करो तो 640 आता है, ठीक है। और 64 × 6 करो तो 6 4 24, 6 6 36 30 384। 384 का मैं यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ तो क्या मिलता है 8 + 4 12, 6 + 3 9 9 + 1 1024। अगर मैं 1 तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों का कितना है 1024। 1024 में अगर मैं -58 करूँगा तो कितना आता है 14 में से 8 गया तो 16, 14 में से 8 गया तो 6। ऑब्वियसली बात है अगर मैं 12 11 हो जाए, 11 में से 5 गया तो 7, 11 में से 5 गया तो 6, सॉरी 11 में से 5 गया तो 6। अगर मैं 10 उसके बाद ऑब्वियसली बात है ये जो 10 की जगह वो हो जाएगा 9, ठीक है। ओरली माइनस प्लस करना सीख जाओ, ठीक है। आया समझ मैंने कैसे सॉल्व किया।
मैंने क्या किया पहले 768 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैंने चेक किया कि 12 के टेबल में 76 नहीं आता, अपन उसके आसपास की वैल्यू देखी मैंने। तो 12 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 72 आता है। फिर मैंने चेक किया 76 का अगर 72 माइनस कर तो 48 आता है, 12 4 से 48 होता है, 64 मिल गया। 64 नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में 64 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो आप लोग को लग रहा होगा कि काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैंने अभी 16 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक 10 और एक 6। 64 का मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 640, 64 का मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 376 के अप्रॉक्स आता है, ठीक है। तो दोनों का मैंने एडिशन किया तो 1024 आता है। 1024 को मैंने अगर 58 से माइनस कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात 966 मिलता है हमें, ठीक है। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, 966, ठीक है। आया समझ में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। एकदम इजी वे में करा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन जितना भी मैं करा रहा हूँ ना, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, अभी अगला जो टॉपिक है वो है रॉन्ग नंबर सीरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देखो रॉन्ग नंबर सीरीज है, देखो एक मिसिंग सीरीज मैंने आपको पहले लेक्चर बता चुका हूँ कि मिसिंग नंबर सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं, और रॉन्ग नंबर सीरीज का मैंने लेक्चर ले चुका हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 8 है, 27 है, 126 है, 343 है, 1331 है, 2197 है। ये देखते आपको समझ में आ गया होगा, ये किसी न किसी के क्यूब चल रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 5 में से एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो क्यूब और स्क्वायर रूट के ऊपर बेस रहेगा, ठीक है भाई। 8 है, 27 है, 126 है, 343 है, 1331 है, 2197 है। ये जो है 8 जो है ना वो 2 का क्यूब है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, ठीक है। 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है। अभी देखो 126 किसी का क्यूब नहीं है, पर 125 जो है वो 5 का क्यूब है, ठीक है ना। देखो ये सीरीज बैठ रही है, अगर 343 में देखूंगा तो ये 7 का क्यूब है, फिर आगे वाली वैल्यू देखूंगा तो मैं ये 11 क्यूब है। सारे के सारे क्या देख के लग रहे हैं आपको, सारे के सारे जो चल रहे हैं ना वो प्राइम नंबर चल रहे हैं। प्राइम नंबर्स में एक तो प्राइम नंबर चल भी रहे हैं, पर यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर आना चाहिए था 125, जबकि यहाँ पर आ गया 126। तो इसका आंसर ये है 126, ठीक है। आया समझ में, इसका आंसर ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12, 26, 54, 110, 220, 446, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखते समय देखो क्वेश्चन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है तो 90% चांस है कि आंसर जो है डिफरेंस से मिल जाएगा, ठीक है। आंसर जो है डिफरेंस से मिल जाएगा। और ऊपर से अगर स्मूथ वे में चल रहा है, जैसे अब 12, 26 है, 54 है, 110 है, ये तो ये सीरीज जो देख के लग रहा है मुझे सबके सब डबल में चल रहा है। तो डबल डिफरेंस में चल रहा हो ना तो मल्टीप्लाई का ऑप्शन ज़्यादा आंसर रहता है, ठीक है। अगर सीरीज सपोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है और डबल डिफरेंस के इसमें चल रही है ना तो 90% चांसेस रहता है कि उसका आंसर मल्टीप्लाई से निकले, ठीक है। वह सीरीज लिख लो पहले 12, 26। देखो जो सीरीज आपको लगे ना थोड़ी चैलेंजिंग है वो क्वेश्चन पहले लिख लिया करो, उसके बाद आप सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखते मत बैठिए, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करो, टाइम काफ़ी कम रहता है, 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। 12 को अगर मैं 26 लाना तो कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया और +2 किया तो 26 मिलता है कि नहीं। अगर मैं 26 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 12 तो ऑब्वियसली बात 52 मिलता है। 52 में अगर मैं 2 प्लस करूँगा 54 मिलता है। 54 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 108 मिलता है। 108 में अगर मैं 2 प्लस करूँगा तो 110 मिलता है। अगर 110 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 220 मिलता है। अगर 220 में अगर मैं 2 ऐड करूँ तो 222 मिलता है, जबकि यहाँ पर 220 हुए तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए था 222, ठीक है। तो आगे वाली सीरीज बैठ रही है, देखो 222 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 444 आता है, और 444 को मैं अगर 2 से प्लस करूँगा तो 446 मिलता है। तो सीरीज बैठ रही थी, जबकि 220 जो है वो है रॉन्ग। यहाँ पर आना चाहिए था 2222 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। समझा सीरीज क्या बेटी, इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 2। ये सीरीज एग्जाम के अंदर आती है काफ़ी, मैंने देखा है 1-2 सीरीज जो है ना ऐसी इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + ऑड नंबर्स इंटू 2 + प्राइम नंबर्स इंटू 2 + इवन नंबर्स, ऐसा सीरीज आती है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। 3 है, 23 है, 63 है, 143 है, 303 है, 624 है। सीरीज पहले लिख लो प्रॉपरली, 323 63। देखो सीरीज पहले बढ़ रही है, फिर डबल डिफरेंस के आसपास दिख रही है, फिर 4 गुना डिफरेंस दिख रहा है, फिर 8 गुना डिफरेंस दिख रहा है। ऐसे में एक तो डिफरेंस से आंसर मिलता है, दूसरा मिलता है मल्टीप्लाई से। सबसे अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी अगर समझा ही नहीं कि सीरीज क्या चल रही है, बिंदास आंख बंद करके डिफरेंस ले लो, आंख बंद करके डिफरेंस ले लो। सिंगल डिफरेंस से आंसर नहीं मिलता, डबल डिफरेंस से चेक करो, मिलेगा आंसर, ठीक है। 23 को मैं 3 से डिवाइड
डिफरेंस चेक करूंगा दोनों के बीच का, तो इसका मिलता है 20 डिफरेंस, ठीक है। 63 को अगर मैं 23 से माइनस करूँ तो 40 डिफरेंस मिलता है, ठीक है। यहाँ तक मेरे को समझा। अभी 20 40 शायद 60 हो। 143 को मैं अगर 63 से डिवाइड सॉरी माइनस करूंगा तो मिलता है 80, है ना। 6 + 8 4 और 3। तो सीरीज समझा आपको क्या चल रहा है। 20 40 40 का 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल आना चाहिए 160। देखते हो अगर 160 ऐड हो 3 एज इट इज रहेगा। 4 + 6 10 + 1 303 सीरीज बैटरी बच्चों। 20 40 80 160, 160 का डबल आना चाहिए था 320। 320 अगर मैं 303 में ऐड करूंगा तो मैं आंसर मिलना चाहता 623, जबकि यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया 624। ये है रॉन्ग। 624 इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। ये सीरीज के अंदर इसका आंसर आना चाहिए 623, ठीक है। ठीक है, समझा पैटर्न क्या था। डिफरेंस चेक किया मैंने 20 40 80 160 एंड 320, सबका डबल डिफरेंस चल रहा था, जबकि वहां पर आना चाहिए 623, जबकि वहां पर ऑप्शन में दिया है 624, ठीक है। ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। अगली सीरीज देखते हैं क्या है, ठीक है। 5 7 17 55 225 1132, ठीक है। सीरीज लिख लो प्रॉपरली। 5 7 17 55 225 1132, ठीक है। देखो सीरीज एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, प्लस मेरे हिसाब से डबल डिफरेंस के पास का वैल्यू दिख रहा है। 5 का डबल क्या पास की वैल्यू दिख रही है। एक देखो 5 7 17 55 225 225 का 4 गुना दिख रहा है कुछ। तो भी देखो ऐसा कुछ है तो एक तो मल्टीप्लाई, दूसरा डिफरेंस। पहले चेक करें मल्टीप्लाई, मुझे इसको लगा मल्टीप्लाई के पास का वैल्यू दिख रहा है। अगर 5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा +2 करूँगा तो 7 आता है। 7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई तो 14 आता है। 14 + 3 करूँगा तो 17 आता है। 1 + 2 2 + 3 यहाँ पर आना चाहिए 3 + 4। अगर मैं 17 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 51 आता है। 51 को अगर 4 से प्लस करूँगा तो 55 आता है। ये सीरीज समझा, तो 55 आता है। तो ये सीरीज बैटरी है इंटू 1 + 2 इंटू 2 + 3, ठीक है। तो इंटू 1 + तो ये सीरीज बैटरी है। तो ठीक है, अगला जो होना चाहिए था 4 प्लस कितने से करें +2 +3 +4, यहाँ होना चाहिए +5, ठीक है। तो 5 अगर मैं 4 को 55 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 220 आता है। 220 में अगर मैं 5 प्लस करूँ तो 225 आता है, ठीक है। यहाँ तक सीरीज समझ में आई। अगर मैं सपोज 225 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना से आता है 5 5 से 25 5 2 से 10 12 5 2 से 10 11, तो 1125, ठीक है। आए समझ में कैसे किया मैंने सॉल्व। देखो पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। 5 7 17 55 225। अगर 225 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली बात है 5 5 से 25 2 कैरी 5 2 से 10 + 2 2, तो 5 2 से 10 + 1 तो 1125, जबकि और प्लस कितने से करना है 2 3 4 5, यहाँ 6 से प्लस करो तो 1125 को मैं अगर 6 से प्लस करूँगा तो 1131 आता है मेरे हिसाब से, ठीक है। 1131, जबकि ऑप्शन के अंदर मतलब ऑप्शन में नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि सीरीज जो है वो गलत हो गई, ठीक है। 1132 था, वहाँ पर आपके आंसर आना चाहिए था 1131 आना चाहिए था, ठीक है। सीरीज समझा आपको मैंने कैसे सॉल्व किया। मैंने देखा अगर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, प्लस पहले 1 से मल्टीप्लाई दिख रहा है, फिर देखो एक तो सिंगल डिफरेंस दिख रहा है, फिर डबल डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ 3 गुना डिफरेंस दिख रहा है, 4 गुना डिफरेंस दिख रहा है, या 5 गुना डिफरेंस दिख रहा है। तो अगर ऐसा सीरीज चल रही हो ना तो आंसर निकलता है मल्टीप्लाई से। मैंने चेक किया 5 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 प्लस किया तो 7 मिल गया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 मिला, 14 को 3 से प्लस किया 17 मिला, 17 को 3 से इंटू किया 51 मिला। 51 को मैं अगर 4 प्लस कर तो 55 मिला। 55 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर तो 220 मिला। 220 को अगर मैं 5 प्लस कर दूंगा 225 मिलता है। 225 में अगर इंटू 5 करूंगा तो 1125 मिलता है। 1125 को मैं अगर 6 उसके अंदर प्लस करूंगा तो 1131 मिलता है, जबकि ऑप्शन के अंदर जो था 1132 था, तो वो हो गया रॉन्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 25 125 626 एंड 3125, ठीक है। देखो
मुझे 525 125 जो लग रहा है ना, और एंडिंग का जो अमाउंट लग रहा है ना, वो सब किसी न किसी 5 का मल्टीप्लाई दिख रहा है मुझे। अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 225 आता है, और 25 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 आता है। 125 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 625 आता है, जबकि वहाँ पर 626 दिया है। अगर 625 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3125 आता है। 3125 सीरीज जो बैटरी है प्रॉपरली बैटरी है, जबकि यहाँ पर आना चाहिए था 625, ऑप्शन के अंदर दिया 626। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। ये ऑप्शन, ये जो है ना, ये सीरीज को नहीं बिठा रहा है, ठीक है। ऐसा नंबर फाइंड करना है जो सीरीज को पैटर्न को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो इसका आंसर ये मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिया, अप्रॉक्सीमेट कैसे सॉल्व कराया, रॉन्ग नंबर सीरीज कैसे कराया। कुछ डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या क्वेश्चन आपको डाउट आ गया, ठीक है। तो बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। आप लोग IPS क्लर्क पेपर आ रहा है पास में, तो मुझे बताइए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।